हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक आप सभी के सामने प्रयाग नामक द्वितीय चैप्टर द्वितीय पाठ लेकर आया हूं। और क्रांति गुरुजी चैनल आपके लिए हमेशा इसी तरह नए चैप्टर को लेकर आता रहेगा। और क्लास 11 के एक एक चैप्टर, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो पद्य का हो, चाहे वो गद्य का हो, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रयाग नामक चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक एक ही लेक्चर में आपको तैयार हो जाए, जिससे कि कम समय में ज्यादा तैयारी आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयाग भारत वर्षस से प्रयाग की बात किया जाए तो प्र मिस होता है प्रचुर या अधिक, याग मिस होता है यज्ञ। जहां अधिक यज्ञ होता था इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रयाग। ये लिया किससे गया है? यदि संदर्भ लिखने की बात की जाए तो आप बोलेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयाग शीर्षक पाठ से उद्धृत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत दिग्दर्शिका। और ये गद्यांश से श्लोक नहीं है, वंदना श्लोक था। आइए, भारत वर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। ठीक है, एक एक वर्ड देखेंगे तो भारत वर्षस्य, भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य, प्रयाग का विशिष्टम विशेष स्थानम अस्ति। स्थान अस्ति मीन्स है। तो भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मण प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्म के मतलब ब्रह्मा के प्रकृष्ट, श्रेष्ठ या प्रचुर याग यज्ञ कारणात् करने के कारण अस्य नाम, इसका नाम प्रयाग अभवत् पड़ा। यहाँ ब्रह्मा के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमनयोः संगमे सीता शीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम में, गंगा और यमुना के संगम के सीता शीत जले मीन्स सीता शीत जले। तो गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करके, गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करके जना लोग विगत कल्मषा अपने पापों को धोते हैं। इति ऐसा जनानाम लोगों का विश्वास है। गंगा और यमुना के श्वेत जल में स्नान करके या साफ सुथरे जल में स्नान करके, गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करके, संगम में स्नान करके लोग अपने पापों को धोते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमम्याम पूर्णमस्याम संक्रांतौ च स्नार्थीनां मात्र महान स्मर्धा भवति। अमम्याम अमावस्या, पूर्णमस्याम पूर्णिमा, संक्रांतौ संक्रांति च, और अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को यहाँ केवल स्नानार्थी नाम मात्र, केवल स्नान मात्र मीन्स केवल स्नान करने के लिए महान बहुत अधिक, स्मर्धा भीड़ बहुत ही होती है। यहाँ अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को केवल स्नान करने के लिए ही बहुत अधिक भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जना अत्र आयन्ति मासम एक उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषाणां महात्मानां उपदेशामृतेन च आत्मानां पावयन्ति। प्रतिवर्षम मकरम गते, प्रत्येक वर्ष मकर, प्रतिवर्षम मकरम गते मीन्स प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने के बाद, कहे प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने में, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष मकरम मकर गते बीत जाने पर, सूर्य माघ मासे, माघ के मास में, महीने में क्या हो गया, प्रतिवर्ष
मकर के या प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने, ठीक है, अनेक लच्छा, अनेक लाख, लच्छा मीन्स लाख, जना लोग, अत्र यहाँ आयंती आते हैं, अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। मासम, एक मास मीन्स महीना, एक मीन्स एक महीना, उषित्वा रहकर, और एक महीना रहकर, संगमस्य, संगम के, पवित्रेण जलेन, पवित्र जल में स्नान करके, विदुषाम, विद्वानों के, महात्मानाम, महात्माओं के, उपदेशा अमृतेन, अमृत से भरे उपदेश को सुनकर, आत्मनम, अपने आत्मा को, पावयंती, पावयंती मीन्स पवित्र करते हैं। अब एक साथ देखिए, प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लच्छा जना अत्रायन्ति मासम में कुशित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषानाम महात्मानाम उपदेशा अमृतेन च आत्मनाम पावयन्ति। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने में कई लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीना रहकर संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत समान वचन को सुनकर या अमृत भरे उपदेश को सुनकर या उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। बातें की, ठीक है। अस्मिनेव पर्वणि महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचम वर्षम अत्रागत्य सरस्वम्यो याचिकभ्यो दत्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम संचय करना स्वराजधानी प्रत्यागछत। अस्मिनेव पर्वणि, इसी पर्व पर, हमारे इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचम वर्षम, प्रति 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, अत्रा यहाँ, गत्य आकर, यहाँ आकर, सर्व मीन्स सब कुछ, अपना सब कुछ, या चिकभ्यो गरीबों को, दत्वा देकर, मेघ ईव मेघ के समान, मेघ मीन्स बादल के समान, पुनः दोबारा, संचयार्थ संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, स्व मीन्स होता अपनी राजधानी प्रत्यागच्छत, लौट जाते थे। हमारे इसी पर्व पर महाराजा श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर यहाँ आते थे और अपना सब कुछ गरीबों को देकर बादल के समान फिर से धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। इस तरह से आपका ये पहला गद्यांश कंप्लीट हुआ। दूसरा आते हैं, ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज लिखा है, ऋषि भरद्वाज मुनि का आश्रम, आश्रम, अपि भी, अत्रैव यहीं, अस्ति है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पूरा 10 सहस्रमिताः विद्यार्थिनः अतिथिनः आसन। यत्र यहाँ पूरा प्राचीन काल में 10 सहस्र मीन्स 10,000 विद्यार्थी अतिथिनः अध्ययन आसन करते थे। कर यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र म्यावस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पितुः आज्ञां पालयन्, पितुः मीन्स पिता के, आज्ञाम आज्ञा का, पालन पालन करते हुए, ठीक है। पितुः आज्ञाम पालन मीन्स पिता के आज्ञा का पालन करते हुए। कौन? भगवान राम की बात हो रही है। पितुः आज्ञाम पालन मतलब पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए। पितुम पिता के आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को गच्छत जाते हुए। बिल्कुल स्पष्ट, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को गच्छन करते हुए मतलब अयोध्या से वन को जाते हुए। क्या कहा उन्होंने कि कुत्र म्या वस्तव्यम, कुत्र कहाँ, मया मुझे
वास करना चाहिए, रहना चाहिए। मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, मतलब मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। इति प्रष्टुम अत्रेव भरद्वाजस्य समीपम आगतः। इति प्रष्टुम, इस प्रश्न को पूछने के लिए या इस प्रश्न को जानने के लिए या यह पूछने के लिए किसके पास आए, ऋषि भरद्वाज के पास आ गए। इति प्रष्टुम, इस प्रश्न को पूछने के लिए, अत्रेव यहीं, भरद्वाजस्य भरद्वाज के, समीपम पास, आगतः आए, यहीं भरद्वाज ऋषि के पास आए। उन्होंने कहा चित्रकूट में त्वन् निवासने योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूट में, चित्रकूट ही, त्वन् निवास योग्यम, आपके निवास के योग्य या आपके रहने के योग्य या तुम्हारे रहने के योग्य, उचितम उचित, स्थानम स्थान है, चित्रकूट ही आपके या तुम्हारे रहने के योग्य उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट, ऐसा आदेश करने पर, ऐसा आदेश देने पर, कौन, या ऐसा आदेश पाकर, राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम गच्छत्। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। ओके, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल ही इजी है, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ा चैप्टर है, ध्यान देते हैं। पूरा वस नाम एकम, ध्यान दीजिए, पूरा वस नाम एकम समृद्धम राज्यम अस्ति। मैं लास्ट में एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ दूंगा, पहले ध्यान से देखते रहिए। पूरा वस नाम एकम समृद्धम राज्यम अस्ति। प्राचीन काल में, पूरा मीन्स प्राचीन काल में, वत्स नाम नामक, एकम एक, समृद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य आसित था। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था या एक समृद्धशाली राज्य था। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे अवर्तत। अस्य, इसकी राजधानी, कौन, कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः नाति दूरे अवर्तत, इससे नहीं थी, दूरे मतलब दूर, इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे बहुत अधिक दूर नहीं थी। अस्य राजस्य शासकः महाराजः उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्। अस्य राजस्य शासकः, इस राज्य का शासक, महाराज उदयन, वीर, अप्रतिम सुंदर मीन्स अत्यंत सुंदर, ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्, चमिस और ललित कलाओं का विज्ञ मीन्स ज्ञाता, और ललित कलाओं का ज्ञाता भी था। इस राज्य का शासक महाराज उदयन, वीर, अनुपम सुंदर मीन्स बहुत सुंदर, और ललित कलाओं का ज्ञाता भी था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस् सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसाशेषः तस्य सौंदर्या अनुरागम खप्यांति। यमुना तटे, यमुना के तट पर या यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, यमुना तटे, यमुना के किनारे, आधुनिक, आज के, सुजावन ग्राम में, किस ग्राम में, सुजावन गांव में, यमुना के तट पर या यमुना के किनारे, आधुनिक सुजावन ग्राम में, तस्य उसके, सुयामुन प्रसादस्य, करग सुयामुन प्रसादस्य, किस नाम से, सुयामुन प्रसादस्य मीन्स सुयामुन प्रसाद नाम का, ध्यान दीजिए, सुयामुन प्रसादस्य मीन्स सुयामुन नामक महल, सुयामुन नामक महल का, ध्वंसाशेष खंडहर, खंडहर, तस्य उसके, सौंदर्यानुरागम, सुंदरता के गीत को, सुंदरता के प्रेम को, अनुराग में होता है प्रेम, सुंदरता के प्रेम को क्या करता है, गाता है, या सुंदरता के प्रेम को बताता है, या सुंदरता के गीत को गाता है, बात एक ही है जो आप कहना चाहें।
प्रकट करता है। चलिए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस लाइन को। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामी तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसाशेष तस्य सौंदर्य अनुरागम खप्यांति। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन महल के खंडहर उसकी सुंदरता के गीत को गाते हैं। आज भी इसके सुंदरता के गीत को गाते हैं या सुंदरता के गीत को प्रकट करते हैं या उनके प्रेम को प्रकट करते हैं। क्षप्यांत मिस होता है प्रकट करना, ध्वंसाशेष मिस होता है खंडहर, याद रखिएगा खंडहर। इसको मैं फिर से बता दूंगा एक बार, पहले पढ़ लीजिए इस लाइन को। लिखा है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्बेव स्वशीलाम लेखम अकार्यत यो अधुना कौशाम्ब्या आनि प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में स्व अपने शिलालेख, शिला में होता है पत्थर, शिलालेख करा। कहा जा रहा है प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपने लेखों का अनुवाद किसमें करा है? कौशाम्बी भाषा में करा। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया था। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया था। यो अधुना जो आज भी कौशाम्बी से आनी लाकर प्रयागस्य प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। जो आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है या सुरक्षित रखा गया है। बात की अब देख लीजिए एक बार। पूरा वत्स नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध या समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे बहुत अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीर अप्रतिम सुंदरः च आसीत्। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अत्यंत ही सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता भी था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसाशेषः तस्य सौंदर्य अनुरागम खप्यांति। यमुना तट पर आधुनिक यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन महल के खंडहर, सुयामुन नामक महल के खंडहर, याद रखिएगा सुयामुन नामक महल के खंडहर उसके सुंदरता के प्रेम को खप्यांति में प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्बीव स्वशीलाम लेखम अकार्यत। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने लेखों का शिलालेख कराया। यो अधुना जो आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है या सुरक्षित रखा गया है। आगे बढ़िए। गंगाया पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वसः राजधानी प्रतिष्ठान पूरम झूसी इत्याधुनिक नाम प्रसिद्धम अस्ति। गंगाया पूर्व, गंगा के पूर्व दिशा में, पुराण प्रसिद्धस्य पुराणों में प्रसिद्ध, गंगा के पूर्व में, पुराणों में गंगा के पूर्वम पूरब में, पुराण प्रसिद्धस्य, क्या लिखा है? पुराण प्रसिद्धस्य मीन्स पुराणों में प्रसिद्ध। कौन? गंगा या पूर्वम, गंगा के पूर्व दिशा में, पुराण प्रसिद्धस्य पुराणों में प्रसिद्ध। कौन? महाराज पूर्वस राजधानी, महाराज पूर्वस, देखिए यहां लिखा पूर्वस राजधानी। तो गंगा के पूरब में पुराण में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी। कौन? प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, झूसी इत्या आधुनिक नामना, जिसका आधुनिक नाम क्या है? आज का नाम झूसी, जो आज झूसी के नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है, जो आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर से एक बार देख लीजिए। गंगा या पूर्वम, गंगा के पूर्व दिशा में स्थित या गंगा के पूरब में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, यस्य मीन्स इसकी, प्रतिष्ठा मीन्स प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी, इसकी प्रतिष्ठा आज भी विदुषा नाम, विदुषा मीन्स विद्वानों,
इसकी प्रतिष्ठा आज भी विदुषानाम विद्वानों महात्मानाश्च मीन्स और महात्माओं के स्थित होने के कारण अक्षुण्य है, मतलब बनी हुई है। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से कम नहीं हुई है, अर्थात बनी हुई है। जब कम नहीं हुई है मतलब बनी हुई है। ओके, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना है। फिर से एक बार देख लीजिए। गंगाया पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वसः राजधानी प्रतिष्ठान पूरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति। गंगा के पूर्व पुराण में प्रसिद्ध महाराज पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो झूसी के नाम से आजकल प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्याप विदुषानाम महात्मानाश्च स्थित्या चुने, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने के कारण, स्थित होने के कारण बनी हुई है। इस तरह से आपका ये गद्यांश भी तैयार हो गया। आगे बढ़िए। लिखा है कि इतिहास प्रसिद्ध, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा, जिसका नाम क्या था? अकबर। दिल्ली से, सुदूरे दूर, पुरस्याम पूर्व दिशा में, दिशी मतलब दिशा में, स्थित, कड़ा जौनपुर नामक्यो, कड़ा और जौनपुर नामक, समृद्धो शक्तिशाली या समृद्धशाली, राज्यो राज्य का, निरीक्षणम देखभाल, दुष्करम कठिन, विज्ञाय जानकर, त्रयो मध्य उनके बीच में, प्रयागे प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम गंगा और यमुना के, परिवृतम चारों ओर, दृढ़ दृढ़, दुर्गम दुर्ग, अकार्यत बनवाया। अब एक साथ देखते हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक, जिसका क्या नाम था? अकबर। अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्य का देखभाल या निरीक्षण भी बोल सकते हैं, देखभाल कठिन जानकर, इतना क्लियर हुआ? देखभाल कठिन जानकर, उनके मध्य स्थित प्रयाग में, उनके मध्य स्थित कहां? प्रयाग में। लिखा है उनके मध्य में, किनके मध्य? ध्यान दीजिएगा, उनके मध्य, उन दोनों के मध्य, उनके मध्य स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ, गंगा और यमुना से घिरा हुआ, गंगा और यमुना से घिरा हुआ, गंगा यमुनाभ्याम परिवर्तम, गंगा और यमुना से घिरा हुआ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस लाइन को, गंगा और यमुना से घिरा हुआ। चलिए आते हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्याम सुदूरे पुरस्याम दिशि स्थित्यो कड़ा जौनपुर नामक्यो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय तर्यो मध्य प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दृढ़ दुर्गम कार्यत। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम का मुगल शासक दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य का निरीक्षण या देखभाल कठिन जानकर उनके बीच स्थित प्रयाग में, उनके बीच स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ, गंगा और यमुना से परिवृतम मतलब घिरा हुआ, दृढ़ दुर्गम दुर्ग को बनवाया। किसका निर्माण करा? दृढ़ मतलब मजबूत दुर्ग बनवाया था। और गंगा प्रवाहस्य, और गंगा के प्रवाह से, गंगा की धारा से, रक्षणाय रक्षा के लिए, विशालम विशाल, बंधम बांध का निर्माण कराया। और गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए, गंगा की धारा से रक्षा के लिए उसने विशाल बांध का निर्माण भी कराया। प्रवाह से रक्षा के लिए उसने विशाल बांध का निर्माण कराया, जो ध्यान दीजिएगा
यो जो अद्यापि आज भी नगरस्य नगर के गंगायाश्च और गंगा के मध्य बीच में सीमा इव सीमा के रूप में स्थित अस्ति है, जो आज भी क्या है, गंगा और जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा के रूप में स्थित है या सीमा के समान स्थित है, बात एक ही है। और क्या हुआ, अयमेव इसी ने प्रयागस्य प्रयाग का नाम स्वकीय से अपने इलाही धर्मस्यानुसारेण, इलाही मतलब इलाही, धर्मस्य धर्म के अनुसारेण मतलब अनुसार, इलाहाबाद इत्यकुर्वत रखा। पहले इसका नाम प्रयाग था, इसने क्या किया, अयमेव इसी ने मतलब किसने, अकबर ने, इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम दुर्गम यह दुर्ग अतीव अत्यंत ही बहुत अधिक, विशालम विशाल, सुदृढ़म मजबूत, सुरक्षा दृष्टिया सुरक्षा की दृष्टि से, च और अति अत्यधिक, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण अस्ति है। यह दुर्ग अत्यंत ही विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका ये पैसेज भी तैयार हो गया। जहां भी समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आगे बढ़िए। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम यह, नगरम नगर, प्रधान केंद्रम प्रमुख केंद्र, आसित था। तो आप ये भी बोल सकते यह नगर भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था, या भारतस्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रमुख केंद्र था। सीधा बोल दिया हमने कि यह नगर भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनामक चंद्रशेखर, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। देखिए नाम लिखा है श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, और क्या लिखा है, आजाद उपनामक चंद्रशेखर, आजाद उपनामक चंद्रशेखर, मीन्स आजाद के चंद्रशेखर आजाद की बात हो रही है। कहा जा रहा है और कौन कौन, महामना मदन मोहन माल, ध्यान दीजिए, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और आजाद, कौन आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद मतलब आजाद के उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर। अन्य च और अन्य, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने क्या किया, अस्यामेव इसी, पावन भूमो पावन भूमि पर, पवित्र भूमि पर, उषित्वा रहकर, आंदोलनस्य आंदोलन का, संचालनम संचालन, अकुर्वन् किए, कौन कौन, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद के उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने भी इसी पावन भूमि पे रहकर आंदोलन का संचालन किया। और कौन, राष्ट्र नायक, ध्यान दीजिए अस्य लिखा है कि राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल इयं क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र नायक कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इयं यह, क्रीड़ास्थली, क्रीड़ास्थली भी था, और कर्मभूमिश्च, मीन्स और कर्मभूमि भी था। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। क्रीड़ा स्थली मतलब क्रीड़ा में होता है खेलना, यही खेले कूदे, और कर्मभूमि भी, कर्म भी यही किए। ओके, इस तरह से आपका ये भी पैसेज तैयार हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पैसेज की ओर।
राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतं विविध विद्या पारंगतैः विविध वर्णैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमिव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्नम में होता है लगा हुआ। संलग्नम क्या होता है? लगा हुआ, या संलग्न भी बोल सकते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न, लगा हुआ। कौन? हिंदी साहित्य सम्मेलन। अत्र स्थितम, यही स्थित है। पहली लाइन क्या हुआ? राष्ट्रभाषा हिंदी, यहां राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है। क्लियर हो? या यही बोल सकते हैं कि यहां राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। बात एक ही हुआ, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे, भूलेंगे नहीं कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है। अत्रैव च, और यहां अनेक सहस्त्र संख्यई, अनेक सहस्त्र में बताए थे पीछे, हजारों, अनेक हजारों की संख्या में, और यहां अनेक हजारों की संख्या में, एक दो की बात नहीं हो रही है, और यही अनेक हजारों की संख्या में कौन? देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिर से बताते हैं इसको। परिवृतम, परिवृतम इस होता है घिरा हुआ, तो इस तरह बोलेंगे कि और यही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ, और यही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ। विद्यार्थी भी मतलब विद्यार्थियों से, परिवृतम घिरा हुआ। ये लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ। कौन? फिर से इस लाइन को देखिए, मैंने क्या कहा? और यही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत, विविध मतलब होता है विभिन्न, विद्या में, विद्या में पारंगतई, पारंगत, और विविध विद्या में पारंगत। पारंगत में होता है कुशल, निपुण बिल्कुल हो। श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित, विविध वर्णई, विविध विद्या पारंगतई विविध वर्णई उपशोभित कहा जा रहा है कि और यही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विविध विद्याओं में पारंगत मतलब श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय। कौन? प्रयाग विश्वविद्यालय। भरद्वाजस्य, भरद्वाज के, प्राचीन गुरुकुलस्य, प्राचीन गुरुकुल के, नवीनम नए, रूपमेव रूप में, शोभते सुशोभित होता है। अब जाके लाइन कंप्लीट हुई एक साथ में। अब देखिए एक साथ, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृतम विविध विद्या पारंगतै विविध वर्णै उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमिव शोभते। और यही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत एवं श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में सुशोभित है या स्थित है। सुंदर लग रहा है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? मतलब जैसे पहले उनका प्राचीन गुरुकुल था, आज हमारा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसी रूप में शोभित हो रहा है। यहां पे ये कहने का मतलब है स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकम नागरिकाणाम न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धति। स्वतंत्रते अस्मिन्, और हमारे स्वतंत्रता की बात हो रही है कि इस स्वतंत्र भारत में, इस स्वतंत्र
भारत में प्रत्येक नागरिकाणाम नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार को मानो घोषणा करता हुआ कौन? उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य, इस नगर की प्रतिष्ठा को वर्धति, बढ़ाता है। फिर से एक बार देख लीजिए इस लाइन को। कहा जा रहा है कि और क्या? और इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय के प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इस तरह से आपका यह गद्यांश तैयार हुआ। नीचे की लाइन देखिए, एव गंगाम यमुनाम सरस्वतीनाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमान वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत्। एव गंगा यमुना संगमम, क्या लिखा है? इस प्रकार से गंगा और यमुना के संगम पर, किसके संगम पर? गंगा और यमुना के संगम पर। ध्यान दीजिए, लिखा इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव, सत्य ही, अकथ्यत, कहा है, सत्य ही कहा था। क्या सत्य ही कहा था? फिर से एक बार देख लीजिए। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। क्या सत्य कहा था? समुद्र पत्न्यों जल सन्निपाते पूताना मात्र कीलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनु त्याज्यम नास्ति शरीर बंधः। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। समुद्र पत्नियों मतलब समुद्र की दोनों पत्नियां, कौन? गंगा और यमुना की बात हो रही है। समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के जल में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या करने से? मात्र लिखा है कि जल सन्निपाते, लिखा जल सन्निपाते मतलब जल के संगम पर। समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के जल में केवल स्नान कर लेने से, इतना समझिए। यहां समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के जल के संगम पर, सन्निपाते संगम पर, पूता नाम मात्र कीलाभिषेका। ध्यान दीजिए वर्ड थोड़ा, लिखा है कि पूत आत्मना मतलब पवित्र आत्मा वाले गंगा और यमुना की दोनों, लिखा कि समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने से व्यक्तियों को, लिखा तत्वाबोधीन बिना किसी तत्व ज्ञान के ही, तनुजा नास्ति शरीर बंध अर्थात बंधन से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक साथ बोलेंगे कि समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के जल में स्नान करने से, समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से मनुष्य को बिना किसी तत्व ज्ञान के ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात शरीर के बंधन में उसे नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात इस शरीर से छुटकारा मिल जाता है। तनुजम मिस होता है शरीर त्यागने वालों को, ध्यान रखिएगा। एक बार फास्ट देख लीजिए। समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम पर मात्र स्नान करने से व्यक्ति को बिना किसी तत्व ज्ञान के ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सीधे सीधे आपको ये बोलना है। इस प्रकार से आपका ये पूरा गद्य मैंने तैयार करा दिया। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और उसका आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो मैंने प्रयाग चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया। 1 लेक्चर में, छोटे से वीडियो में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके,
तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ये गद्यांश तैयार हो गया। प्रयाग का वंदना आप तैयार कर चुके हैं और मैंने 2 चैप्टर आपको तैयार करा दिया। अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप सभी किसी खिलखिलाते मुस्कुराते स्माइल चेहरे के साथ क्रांति गुरुजी चैनल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना बेहतर, जितना अधिक से अधिक अपना दे सके, शेयर कर सके, लोगों तक पहुंचा सके तो इसे पहुंचाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।